तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। सोशल मीडिया का खुमार इन दिनों युवाओं पर इतना ज्यादा हावी है कि वो नियमों को ताक पर रखने से भी नहीं चूकते हैं। बीते दिन गुरुग्राम से सामने आई ऐसी ही दो तस्वीरों में एक बार फिर स्टंटबाजों की मनमानी दिखाई है। गाड़ी का गेट खोलकर ड्राइविंग करना ना तो नियमों के तहत सही है, ना ही अपनी जान माल के लिए। इसके बावजूद भी युवा रील के लिए ये जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। आखिर क्यों ये स्टंटबाजों में नियमों और सजा का खौफ नहीं है? पुलिस अब तक कई स्टंटबाजों पर कार्रवाई कर चुकी है, इसके बावजूद भी हालात बदलते दिखाई नहीं देते हैं। स्टंटबाजों का क्रेज, हुड़दंग और रेस रील का ये नशा, चंद लाइक्स के लिए इस तरह की स्टंटबाजी, जहां पर अपनी जान के साथ साथ दूसरों की भी जान को खतरे में डालना। और ये कुछ उदाहरण, कुछ वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया का जो खुमार है, फेमस होने का, रातों रात शोहरत पाने का, वायरल होने का और चंद लाइक्स के लिए इस तरह के रील बनाकर खुद की जान जोखिम में डालते हैं युवा। अब आइए जानते हैं इस पूरे स्टंटबाजी को लेकर जनता क्या कहती है। खासतौर पर कैथल की जनता से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ पार्क में एक शख्स है, इनसे पूछते हैं। सर, जो युवा आजकल स्टंटबाजी का युवाओं में क्रेज है, हाईवे पे हो, सड़क पे हो, शहर में, सेक्टर में हो, हर जगह वो बाइक से हो या गाड़ी से स्टंटबाजी करते हैं, ड्रैग रेस करते हैं, तो किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, ये चीज़ बहुत ही गलत है। और आजकल के जो युवा बच्चे हैं, ये बड़ी बड़ी बाइक लेके इन पटाखे चलाते हैं और स्टंटबाजी करते हैं। इनसे बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, औरों को भी नुकसान पहुंचता है इनसे। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी सजग होना चाहिए और उनको भी चाहिए कि वे अपने बच्चों का ऐसे बाइक ना दें और ध्यान रखें उनका। और पुलिस प्रशासन से और ट्रैफिक इंचार्ज से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि इन पे कड़ा संज्ञान लें। जिस तरह से पुलिस वैसे चालान, मोटे मोटे चालान जरूर करती है, लेकिन जो स्टंटबाजी करते हैं और खासकर उस स्टंटबाजी के चक्कर में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कई घरों के बच्चे इस स्टंटबाजी के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। पता नहीं उनके माँ-बाप पे अभी क्या गुज़र रही होगी, लेकिन ये बहुत ही गलत है। बच्चों को थोड़ा इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वह अपने बच्चों का ध्यान रखें। क्या क्या नाम है जी? संदीप नाम है सर। क्या क्या कहना है, क्योंकि स्टंटबाजी आज के टाइम में, क्योंकि महंगी महंगी बाइक्स, महंगी महंगी गाड़ियां और फिर उनसे स्टंटबाजी एक क्रेज बन चुका है। ड्रिंक एंड ड्राइव एक क्रेज बन चुका है। बच्चों को इसकी तरफ और बच्चों के साथ साथ समाज को और अपने अभिभावकों को इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीवी में देखते हैं, जैसे जैसे फिल्में आ रही हैं आजकल, उनसे बच्चे क्रेज होकर उनको यूज करते हैं स्टंटों को, फिल्मों से एक्सपायर होकर। लेकिन उनको, बच्चों को नहीं पता ये कितना गलत है। उसके साथ साथ अभिभावकों को भी समझाना चाहिए बच्चों को, बेटा ये बहुत गलत चीज़ है, आने वाले समय में ये और बढ़ती जा रही है। इसकी तरफ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात की है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ एक टीचर भी हैं। क्या नाम है जी? राजकुमार ढोल। राजकुमार जी, एक चीज बताइए, आजकल स्टंटबाजी का एक क्रेज हो गया है। बच्चे हाईवे पे स्टंट मारते हैं, ड्रैग रेस करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी महंगी बाइक्स लेकर चलते हैं। किस तरह देखते हैं इसको? ये बहुत बुरी आदत है और इसके अंदर पेरेंट्स का कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जैसे हम स्कूल के अंदर जो बच्चे बाइक वगैरह हमने बिल्कुल बैन कर रखा है कि बाइक बिल्कुल नहीं लेके आना। अगर कोई बच्चा थोड़ी दूर से आता है, पेरेंट्स को बुला लेते हैं कि आप बिल्कुल भी
आप इसको छोड़ के जा सकते हैं लेकिन इसको बाइक नहीं देंगे। अब क्या करते हैं शहरों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों को बाइक दे देते हैं और धीरे धीरे उनका जो हौसला वो बढ़ता जाता है और फिर इस प्रकार के वो कार्य करते हैं और वो खुद की जान खतरे में डालते हैं, दूसरों की भी जान खतरे में डालते हैं। क्योंकि आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है, जैसे आपने कहा वो तो है ही, साथ साथ में बच्चे कानों में लीड लगा के चलते हैं, पीछे से कोई हॉर्न वगैरह देता है वो कुछ नहीं देखते और काफी एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं। जैसे अगर हम कहीं पे भी देखते हैं इस प्रकार के एक्सीडेंट तो ज्यादातर जो अडोलसेंस एज के बच्चे वो मिलते हैं इसके अंदर। तो पुलिस को अथॉरिटी एजेंट जो अथॉरिटी है इसके ऊपर इनको किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? पेरेंट्स के ऊपर पूरा एकदम से पेरेंट्स के ऊपर पूरा एक्शन हो। जो बच्चे ऐसे हैं ना अंडर एज इस प्रकार के एक्टिविटी करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट की जैसे ये बाइक वगैरह चलाते हैं और जो अंडर एज बच्चे हैं, पेरेंट्स के ऊपर सख्त है। क्योंकि असली दोषी पेरेंट्स। बिल्कुल है, बिल्कुल, क्योंकि वही वहीं से लेके आते हैं वो। अगर एक दो बार पेरेंट्स के ऊपर एक्शन हो जाए, बच्चे को पता चल जाएगा मेरा अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर एक्शन होगा। और कई बार जैसे ये है कि जो हेलमेट मैंडेटरी हेलमेट मैंडेटरी हम देखिए, वही है कि आपने कहा कि टीचर हैं, घर से यहाँ तक आया हूँ, यहाँ पे अभी मेरी स्कूटी के ऊपर हेलमेट टंगा हुआ है। बच्चों को जब भी स्कूल से बाहर जो बच्चे होते हैं, जैसे +2 के बच्चे अक्सर चलाते हैं घर जाके, नो डाउट, इसमें बोलते हैं हमसे, हम ये कहते हैं भाई आप हेलमेट जरूर यूज कीजिए, कहीं ना कहीं बहुत सेफ्टी है उसके अंदर। लेकिन जो अंडरेज है उसके अंदर जो पेरेंट्स है उसकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है मेरी नजरों में। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ, कहीं ना कहीं ये अभिभावक भी हैं और कहीं ना कहीं ये टीचर हैं, जागरूक नागरिक हैं। इनका यही कहना है कि जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो अभिभावकों पर, क्योंकि अगर कोई बाइक दिलवाई जाती है, अगर कोई गाड़ी दिलवाई जाती है, उसके बाद जिस तरह की एक्टिविटी वो बच्चे करते हैं तो उन पर एक्शन थोड़ा सा अगर अभिभावकों पर पुलिस या प्रशासन लगाम लगाए तो कहीं ना कहीं इस चीज पर रोक लगाई जा सकती है। तो स्टंटबाजी का क्रेज कई बार युवाओं की जान पर भी भारी पड़ जाता है। कैथल के लोगों का कहना है कि ऐसे खासतौर पर जो युवा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके परिवार की है, उनके माता पिता की है कि उन्हें गाड़ी तब तक ना दें जब तक कि वो समझदार ना हो जाएं, जिम्मेदार ना हो जाएं, तब तक उन्हें गाड़ी बिल्कुल भी ना दें। और अगर उनकी इन हरकतों के बारे में परिजनों को अगर पता चले तो फौरन परिजन भी सख्त एक्शन ऐसे बच्चों के खिलाफ लें। तो स्टंटबाजी से उत्पात आखिर कब तक ये युवा मचाते रहेंगे सड़कों पर? हरियाणा की सड़कों पर कई बार गुरुग्राम से भी इस तरह के जो वीडियोस हैं, वायरल वीडियोस हैं और जो रील्स हैं, वो हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से ये युवा स्टंटबाजी करते हैं, खाली सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते हैं, तेज रफ्तार होती है उन गाड़ियों की, स्पीड की कोई लिमिट नहीं होती है और कई बार ये स्टंटबाजी उनके जान पर भी भारी पड़ जाती है। अपने साथ साथ ये दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। चंद लाइक्स के लिए, वायरल होने के लिए ये युवा इस तरह से स्टंटबाजी करते हैं और एक दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस भी होते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस की भरमार है। अगर आप सर्च करने जाएंगे तो इस तरह के आपको कई वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे और इन्हीं वीडियोस को देखकर कम उम्र के जो युवा हैं वो और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो रातों रात फेमस हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे। और हमारे पहले कॉलर इस पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं अभिषेक, जिन्होंने हमें कॉल किया है पानीपत से। बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। क्या कहेंगे आज इस विषय पर आप? मैम, इससे बहुत बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो किशोर वय के बच्चे हैं वो देख कैसे स्टंटबाजी कर रहे हैं, जो उनके लिए उनकी तो जान को खतरा है और ऐसे स्टंटबाजी देख के वो जो करते हैं तो उनके माता पिता भी चिंतित रहते हैं कि बच्चों को कुछ हो ना जाए और इससे कई दुर्घटनाएं सामने आई है। पुलिस प्रशासन इस पे जितनी जल्दी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इसको पूर्ण बंद करे, ऐसी मेरी सरकार से और जिला प्रशासन से दरख्वास्त है। बिल्कुल अभिषेक, ऐसे मामलों में क्या लगता है कि परिजनों को भी क्या कोई कड़ा कदम अपने बच्चों के लिए उठाना चाहिए अगर वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? जी मैम, बच्चे जागरूक होंगे तभी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और माता पिता को विशेषकर खास ध्यान देना चाहिए। किशोर वय की उम्र के जो बच्चे हैं उन पे ध्यान रखें कि ये ऐसी गलत हरकतों को न सीखें। ऐसे में तो अपना जान जोखिम में डालेंगे ही, माता पिता पे भी आर्थिक बोझ बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर उनको कुछ हो जाता है तो माता पिता को तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे उनको बचाने के लिए।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए। तो आखिर ये रील का नशा स्टंटबाजों में कब तक इस तरह से उनके नस नस में घुला हुआ है कि स्टंटबाजी करते हैं सड़कों पर, कभी कार के दरवाजे खोल के ड्राइव कर रहे होते हैं, कभी कार की छत पर बैठ के, कभी बोनट पर बैठ के वो इस तरह से स्टंटबाजी करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भी जान को खतरे में डालते हैं। चंद लाइक्स के लिए, रातों रात वायरल होने के लिए वो अपनी भी जिंदगी को खतरे में डालने से नहीं बचते हैं। आखिर इन स्टंटबाजों का क्या इलाज है? ऐसे बिगड़े युवाओं का क्या इलाज है? कैसे इन्हें सही रास्ते पर लाया जाए? इसके लिए आज इंडिया न्यूज हरियाणा की ये सबसे बड़ी मुहिम है कि ऐसे युवाओं को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए कि इन्हें देख के बाकी युवा भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। तो आप भी हमें कॉल करिए, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहा है। और हमारे अगले कॉलर हैं गौरव, जिन्होंने हमें कॉल किया है रोहतक से। गौरव, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। क्या कहेंगे आज ऐसे स्टंटबाजों के खिलाफ? स्टंटबाजी बहुत बृहद स्तर पर चल रही है और हरियाणा में तो ज्यादा है, थोड़ा दिल्ली हरियाणा में, तो इस पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए। रोहतक में भी बहुत ज्यादा स्टंटबाजी होती है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं होती है तभी ये समस्या बढ़ रही है। वीडियो वायरल करना और इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल गौरव, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और देखिए, लोगों का कहना है कि इस तरह की स्टंटबाजी से ये युवा न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की भी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। और कई बार सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें हमने खुद भी देखी है, आपने भी देखी होगी कि किस तरह से जो युवा हैं, चाहे वो कार पे चाहे वो बाइक पर भी इस तरह से स्टंटबाजी की जाती है और कई बार वो उनके जान पर भी भारी पड़ जाते हैं। कई बार इस तरह से स्टंट करते हुए युवाओं की जान भी चली जाती है। तो आज इंडिया न्यूज हरियाणा ऐसे युवाओं के खिलाफ हल्ला बोल रहा है जो अपने साथ साथ अपने घर परिवार को भी इस तरह से परेशान करते हैं अपनी इन हरकतों की वजह से। स्टंटबाजी का क्रेज सड़कों पर किस तरह से नजर आता है, कई बार लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। पुलिस से भी कंप्लेन करने के बाद और कार्रवाई हो जाने के बाद भी इस तरह से जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे होते हैं। तो ऐसे युवाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? युवाओं में अक्सर देखा जाता है रील्स या फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में अक्सर देखते हैं कि स्टंटबाजी करते हैं। कई बार स्टंटबाजी बहुत ज्यादा महंगी भी पड़ जाती है, मोटे मोटे चालान अक्सर उनके देखने को मिलते हैं या कोई बड़ा हादसा भी हो जाता है। कई बार चोटें लग जाती हैं या कई बार इस तरीके के हादसे हो जाते हैं कि बहुत से लोग जो अपने परिवारों से बिछुड़ भी जाते हैं। हालांकि युवाओं के इस तरीके जो नशा है वो सर पर चढ़कर बोलता है। तो ऐसे में बहुत से युवा इस चीज के खिलाफ भी हैं, कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर आप भी देखते होंगे, सोशल मीडिया चलाते होंगे तो बहुत से हर बारी दूसरी तीसरी हम रील देखते हैं, कहीं ना कहीं स्टंटबाजी करते हुए लोग वीडियो बनाने के लिए चक्कर में इस तरीके के काम करते हैं। कैसे देखते हैं आप? दरअसल बात यह है कि सारा फॉलोवर का चक्कर है और ये जो इंस्टाग्राम हो गया और ये इस तरह की जो जहाँ जहाँ पे रीलें डलती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से आजकल हानिकारक भी है, फायदेमंद भी है पर हानिकारक भी है। क्योंकि फॉलोवर्स लेने के चक्कर में, कुछ लाइक्स और फॉलोवर्स लेने के चक्कर में लोग जो है अपनी जान के साथ तो खेल रहे हैं, लोगों की जान के साथ भी खेल रहे हैं। क्योंकि वो खुद अगर कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं, सपोज करो एक जी रोड पे एक किनारे पे खड़ा होकर स्टंट मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो तो एक फॉलोअर्स के लिए कर रहे हैं, पर वही कॉज ऐसा भी हो सकता है कि उसके चक्कर में 10 एक्सीडेंट और हो सकते हैं। एक जगह पे किसी भी जगह पे बाइक या गाड़ी खड़ी होती है तो उसके बीच में कई अन्य वाहन भी लग सकते हैं। ऐसे हम कई तरह के एक्सीडेंट देखते भी हैं। यानी कि अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान के भी खतरा है। दूसरों की जान के लिए भी खतरा है, खुद की जान का तो खतरा है ही है, बट दूसरों की जान के लिए भी वो खतरा है लोग। और ये सबसे ज्यादा जो इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर जरूर देखना चाहिए बिना नंबर प्लेट की जो बाइकें होती हैं। अनिल शर्मा जिन्होंने हमें कॉल किया है सोहना से। जी अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। क्या कहेंगे आज आप इस पूरे विषय पर?
हाँ मैडम, ये जो है बहुत ही चिंताजनक विषय है। सबसे पहले तो इस तरह के वो में सरकार को कुछ अच्छा कानून लेकर आना चाहिए जिसमें गाड़ी बाउंड हो एक, और इसका जो है चालान भी अच्छा होना चाहिए और ड्राइविंग कैंसिल होना चाहिए। बिल्कुल। और अनिल जी, ऐसे में ये युवा अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी खतरे में डालते हैं। पुलिस से क्या कहेंगे, प्रशासन से क्या कहेंगे, ऐसे युवाओं के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो? प्रशासन को मैम जो CCTV कैमरे उनसे और या फिर गाड़ी मालिक को और ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अनिल जी इस पूरे विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो स्टंटबाजों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों इन स्टंटबाजों में पुलिस का खौफ नहीं है। कार्रवाई लगातार इन स्टंटबाजों के खिलाफ हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन इस तरह के रील्स और वीडियोस हमें सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिल जाते हैं कि किस तरह से ये स्टंटबाज गाड़ियों में, कभी खुली जीप में, सड़कों पर फर्राटे भरते हुए नजर आते हैं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की ये मुहिम ऐसे स्टंटबाजों के खिलाफ जो सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे होते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आप भी इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमें कॉल करिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और अपनी राय हम तक पहुंचाइए और आखिर बताइए कि इस तरह के स्टंटबाजों से किस तरह से छुटकारा पाया जा सके या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो तो स्टंटबाजी से ये उत्पात भी मचाते हुए नजर आते हैं, सड़कों पर बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाते हैं और इस वजह से कई बार लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। और हमारे अगले कॉलर हैं जुले सिंह, जिन्होंने हमें रोहतक से कॉल किया है। जी जुले सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे विषय पर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बहुत ही पेचीदा मुद्दा आपने उठाया है जो जिंदगी से संबंधित है। जी मैं यही कहना चाहूँ हूँ, संस्कार घर से पैदा होते हैं। घर में अगर संस्कार अच्छे मिलेंगे तो आगे लाइफ में जो है बच्चे अच्छी तरह से अपना वो काम भी कर सकेंगे और कुछ अपने तरक्की भी कर सकेंगे। लेकिन हम माँ बाप है वो बच्चों की तरफ सब ध्यान दे पाते हैं, तो इससे बच्चे जो हमें पता प्लान में चले जाते हैं। ये जो सटबाजी करते हैं इनको किसी का खौफ नहीं है, ना पुलिस का ना सरकार का। ये अकेले ही नुकसान नहीं उठाएंगे, पड़ोसी को नुकसान हो सकता है, आने जाने वालों को नुकसान हो सकता है, इनको खुद को नुकसान हो सकता है। तो इसमें पुलिस जो है ना एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। तो क्योंकि वो कहते हैं कि सुरक्षा सहयोग, तो सुरक्षा सहयोग के पीछे जो है जान बचाने के लिए पुलिस वालों को लेना चाहिए और गवर्नमेंट में भी अच्छे कानून बनाए जहाँ पे बचने की गुंजाइश ना हो। धन्यवाद जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुले सिंह जी हमें कॉल करने के लिए। तो स्टंटबाजी का क्रेज युवाओं में हर दिन बढ़ता चला जा रहा है और इसका खामियाजा कई बार सड़कों पर चलने वाले लोगों को उठाना पड़ता है। कभी बाइक पे, कभी खुली जीप में, कभी कार की सनरूफ पे, कभी गाड़ी के बोनट पे स्टंटबाजी का ये वीडियो नजर आता है और स्टंटबाज ये युवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। फेमस होने के लिए
लाइक्स पाने के लिए वो इस तरह से स्टंटबाजी करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो रातों रात वायरल हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, लेकिन कई बार उन्हें इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कई बार अपनी जान से भी उन्हें हाथ धोना पड़ता है। और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां स्टंटबाजी की वजह से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हमारे अगले कॉलर हैं धर्मपाल जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है सोनीपत से। जी धर्मपाल जी, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर आप? मैडम, इसमें बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन। हमारे यहाँ पर कानून का फॉलो नहीं है। ये एक प्लेयर कानून जब तक सख्ती नहीं होगी लॉस नहीं होगा। गाड़ियां जब्त होंगी, पेरेंट्स मना नहीं करेंगे, जब पेरेंट्स को भी लॉस होना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स जो गाड़ियां सप्लाई देते हैं बच्चों को, और कानूनी सख्ती हो जाएगी तो उसमें आदमी हार्डकोर क्रिमिनल नहीं बढ़ता। अगर एक को सजा हो जाए, कार्रवाई हो जाए, तो दूसरा आदमी उससे लेसन लेता है। अगर मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब होता कुछ नहीं है, तो वो सब फिर ऐसे ही चलता है। जो रूटीन में जो ये है, किसी को भी लॉस होता है। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, जो हमारे कॉलर्स हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है, वो खुद ये कह रहे हैं कि ऐसे मामलों पर पुलिस को और सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। गाड़ियों को जब्त करना जैसे कई जो कड़ी कार्रवाई है वो इन स्टंटबाजों के खिलाफ होनी चाहिए, ताकि ये कार्रवाई एक नज़ीर बने, ताकि आगे कोई भी इस तरह से करने से पहले 100 बार सोचे। और हल्ला बोल में आज मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।